नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए दृश्य। आज होली का पावन त्यौहार है। रंगों का त्यौहार, स्नेह का त्यौहार और लोगों को प्रेम बांटने का त्यौहार। आप सभी लोगों को हमारे YouTube मंच GRS न्यूज के लिए इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज का ब्लॉग एक सूचना से मैं दूंगा। क्या अब कभी मोदी के संकट मोचक रहे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने लगे हैं, और न सिर्फ वो किनारा करने लगे हैं, वल उनकी उन रणनीतियों को भी उजागर करने लगे हैं जो कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित होने वाला। आप सभी लोग जानते हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी में संकट का दौर आया और राज्यसभा में उन्हें ज़रूरत पड़ी, तब उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू नवीन पटनायक ने उन्हें आगे बढ़कर सहारा दिया। चाहे कोई भी ऐसा विधेयक हो, उन्होंने बिना मांगे ही भारतीय जनता पार्टी को सहारा दिया, संकट मोचक की भूमिका अदा की। लेकिन अब वही संकट मोचक अब राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आप सभी लोगों को याद होगा कि राहुल गांधी ने इस बजट सत्र के दूसरे चक्र में पहले ही दिन लोकसभा में खड़े होकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और मतदाता सूची पर सवाल उठाए थे। निश्चित तौर पर उनके साथ तमाम विपक्षी दल रहे, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी रही हों, बिहार में तेजस्वी रहे हों, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर सदन में खड़ी दिखाई दी। अब नवीन पटनायक ने उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और उन्होंने न सिर्फ मतदाता सूची के प्रति अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, बल्कि फॉर्म 87 और पुरानी वोटर लिस्ट देने, नई वोटर लिस्ट विधानसभा की देने और वे सभी चीज़ें मांग दी जो कि राहुल गांधी हरदम चुनाव आयोग से मांगते रहते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि वो नवीन पटनायक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सहारा दिया राज्यसभा में जब उनके पास बहुमत नहीं होता था, किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए न सिर्फ उन्होंने बल्कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया। लेकिन किस तरह का व्यवहार उड़ीसा चुनाव में उनके साथ किया गया कि उनको लगभग सत्ता से बाहर किया। एक तरह से यह छलावा ही माना जाएगा। अगर नीतीश बाबू चाहते तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को और भी कम सीटों पर समेट सकते थे। मैं लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहा हूँ। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उड़ीसा में एक साथ हुआ था और लोकसभा में ही
उड़ीसा में कुछ सीटें पाकर उन्होंने अपने घाटा को पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और जबकि विधानसभा में तो वो सत्ता में ही आए। तो अब जब इस ओर से उठ रहा है और इधर चंद्रशेखर राव और आपके जो जगन रेड्डी जी हैं, उनका भी व्यवहार अब धीरे धीरे बदलता सा प्रतीत है। वो दल जो बिना मांगे कभी मोदी सरकार के साथ खड़े होते थे, यहाँ तक कि वो इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए थे, अब धीरे धीरे करके उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर इसी प्रकार चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा तो निश्चित तौर पर उनकी आगे की रणनीति खतरे में पड़ जाएगी, और यहाँ तक कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल है। देखना ये है कि हालांकि चुनाव आयोग ने उनके ज्ञापन पर शीघ्र जवाब देने की बात कही है। देखना ये है कि क्या अन्य दल भी अब धीरे धीरे इसी तरह उनके साथ आएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे, विपक्षी नेता के साथ खड़े होंगे, या वो उसी प्रकार का आचरण करेंगे, यानी कि ईडी सीबीआई के सहारे खेल इसका जारी रहेगा। हालांकि इस में ईडी सीबीआई का जिक्र इस ब्लॉक में करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक सूचना है, मैं आपको बता दूं। दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के बाद गृह मंत्रालय ने अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से जांच करने की अनुमति एजेंसियों को दे दी है। निश्चित तौर पर होली के बाद ये कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, यानी कि सत्ता से बाहर करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को चैन से बैठने नहीं देगी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि अगर वो चैन से बैठे तो निश्चित तौर पर कहीं ये इंडिया गठबंधन की ओर मेल जोल न करने लगे, या अन्य राज्यों में जाके जिस तरह उन्होंने गुजरात में वोटों पर कब्जा किया। हालांकि गुजरात के वोट वो उनके पक्ष में ही रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं जाती तो निश्चित तौर पर वहाँ कांग्रेस को वो वोट मिलते और उनको समक्ष मुश्किलें खड़ी होती। ये राजनीति है, चलती रहेगी और चलती रहनी चाहिए, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि जैसा देश का वातावरण है उससे इतर जाके हम लोग आपसी समरसता बनाए रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे कि समाज में विभाजन के बीज पैदा हो। क्योंकि आज बड़े दुख की बात है कि सत्ताधारी दल बीजेपी ही सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में तोली हुई है। तो लिहाजा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस टोल के पुर्जे न बने और अपने पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखें। राजनीति औजार बन के आखिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा और निश्चित तौर पर आपको तकलीफ आएगी, तो यही आस पड़ोसी लोग आपके काम आएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हंसी खुशी से त्यौहार मनाते रहें। जय हिंद।